अगला स्टेप मैं बता नहीं सकता, बाकी अगला स्टेप मेरा बहुत ही जल्दी अच्छा ही रहेगा। अच्छा। किसी भी तरह की या थाने से या चौकी से ये बात सरासर झूठ है कि कोर्ट केस चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो इस बात ये उसकी बात जो है ना झूठ है। पता है क्यों? ऑनलाइन वाला प्यार है, ठीक है ना, तो इस तरह से बता रहे हैं। अच्छा, आपने कदे इसकी बनक पड़ी हुई इस बंदा को ले बात? नहीं जी, मैंने कभी बनक नहीं पड़ी। मैं कई बार बोलता था किससे बात कर रही है, तो बोले अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ। मतलब ज़्यादा तो मैं तो यहाँ पे आ जाता था, ड्यूटी पे आ जाता था। अब पीछे से किससे बात कर रही है, अब मैं अपने काम को संभालूँ या मैं वो उस पर ध्यान दूँ। पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मेनका देसवाल और आज आए हैं जगदीप भाई हमारे साथ। राम राम कर दो भाई। राम राम जी सबको। जगदीप भाई, बहुत दिनों तक मुद्दा वायरल हो रहा है, आपकी वाइफ है चली गई है जुलाना में। जी जी। ये तो हमने डर लाकर नाम लेन देने केस वेस भी कर दिए थे। देखिए, नाम लेने से अगर हम उनसे डरेंगे तो फिर वही बात है, हमारा तो जीना आराम है, ठीक है ना। किस लिए डरेंगे हम तो नहीं डरते उनसे। अच्छा। केस करो तो मेरे पे कर ले, वो क्या केस करेगी मेरे पे कर ले भाई केस जो तने करना है। अच्छा, एक यूँ पूछेंगे, देखो भाई साफ साफ कमेंट आ रहे हैं कि मतलब इसने दुखी करया होगा। क्या ऐसी कोई बात थी भाई, आपने कदे मार पिटाई ड्रिंक व्रिंक कुछ करया हो जिस कारण उसका मन थोड़ा हट गया हो? देखिए, शायद अगर मार पिटाई कर देता तो अच्छा होता, आज ये दिन देखना ना पड़ता। वो मार पिटाई ही नहीं की मैंने, अच्छा। ठीक है ना। अगर मार पिटाई कर देता तो शायद मतलब कभी ये नौबत आती है नहीं। वो मार पीटी तो नहीं की हमसे, हम मेरे से मार पीटी ही नहीं। मैं छोटी मोटी बात हो जाती तो मतलब मैं उसको डांट देता था, या मतलब फिर वो क्या होता था अपनी मम्मी को बता देती थी, मम्मी ऐसे ऐसे बोल रहा है। फिर इसकी मम्मी मेरे पास कॉल करती थी कि जो है ना मतलब कि बेटा तू ये क्यों कह रही है, क्या कह रही है तू, ठीक है ना, क्यों ऐसा करती हो मतलब आपस में। तो फिर मैं मतलब कि इग्नोर कर दिया करता मैंने, छोटी छोटी बातों को मैंने कभी मतलब कि वैसे नहीं किया मैंने कभी भी। अच्छा, एक छोटी सी बात और पूछेंगे भाई। राजू है जो, क्योंकि वो है जुलाना से और आप रोहतक का क्षेत्र के अंदर से, तो और आप ये भी बोल रहे हो कई वीडियो में कि वो घर तक कभी बैठ नहीं की, तो इसका कांटेक्ट इस लो है किस तरह? देखिए, इसका ये जो स्नैपचैट वगैरह ये जो ऐप होते हैं ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन वाला प्यार है मतलब? हाँ जी, ऑनलाइन वाला प्यार है, ठीक है ना, तो इस तरह से बता रहे हैं। अच्छा, आपने कदे इसकी बनक पड़ी हुई इस बंदा को ले बात? नहीं जी, मैंने कभी बनक नहीं पड़ी। मैं कई बार बोलता था किससे बात कर रही है, तो बोले अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ। मतलब ज़्यादा तो मैं तो यहाँ पे आ जाता था, ड्यूटी पे आ जाता था। अब पीछे से किससे बात कर रही है, अब मैं अपने काम को संभालूँ। मैं तो सिर्फ उसको यही बोलता था दिन में मेरे पास कॉल मत किया अगर मैं काम करता हूँ ना, कि भाई वो बाइक पर मैं काम कर रहा हूँ, किसी कस्टमर के घर पर हूँ, तो जो है मतलब क्योंकि मेरा तो रोहतक में काम था, मैं तो मतलब ये लगा लो तकरीबन रोहतक मेरे को जानता है, क्योंकि मेरा फील्ड का काम था। तो मतलब एक जैसे काम एक ऐसी हैबिट हो चुकी थी मेरी, मतलब काम करते टाइम में किसी का घर वालों का फ़ोन अटेंड नहीं करा करता। अगर मान लीजिए मैं बोलता था अगर तेरे को कोई सामान लगाना मंगवाना है तो जो है ना तू व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया अगर, मैं शाम को 6 बजे अपने आप चेक कर लूँगा, या शाम को 6 बजे तू मेरे पास फ़ोन करा अगर, शाम को 6 बजे करा कर, दिन में मत करा कर। ऐसा तो नहीं है भाई कि उसने आप न्यू लग गया कदे यू किसी और चक्कर में हो जाता है, मेरा तो टाइम नहीं देता, ऐसा तो नहीं कारण है भाई कहीं? देखियो, ऐसा है मेरे पास लड़कियों के फ़ोन भी आते थे, बहनों के भी, माताओं के, सबके फ़ोन आते थे, ठीक है ना। तो मैं उसको एक ही बात बोलता था, कई बार वो मेरा फ़ोन उठा लेती थी, मैं बोलता था अगर मेरा फ़ोन उठाती है ना तू, चाहे वो किसी का भी हो, अगर उठाती है तो उसको हैंडल कर। अब मेरा फ़ोन है, मेरे को पता है किस कस्टमर का उठाना है, किसका नहीं उठाना है, किसको किस तरह टाइम देना है, ठीक है ना। तो एक तरह से मैं उसको ये बोलता था अगर मेरा फ़ोन उठाती है तो उसको मतलब हैंडल किया कर, तो कस्टमर मतलब आप मान रहे हो बात कि कहीं न कहीं उसको शक था? हाँ, उसको शक था इस चीज़ का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं भी अपना घर बसा लेता, वो जाए चली जाए, ठीक है ना, तो मैं भी अपना कुछ ना कुछ करता। तो ये जो है ना मतलब ये तो वही बात है कि ब्लेम करने वाली बात होगी अब, ठीक है ना, इसमें कोई वो सच्चाई नहीं है। अच्छा, एक बात और वो कह रही थी उस दिन कि हमारी तारीख है, केस वेस चल रहा है, क्या सच में आपका कोई तलाक का केस वेस? देखिए, ऐसा अगर तारीख होती तो वो बोलती है कि तारीख पे हम गए थे, ये नहीं पहुंचे। अगर तारीख होती तो कोई समन आता है, नहीं आता। मेरे पास अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन, किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी भी तरह की या थाने से या चौकी से। ये बात सरासर झूठ है कि कोर्ट केस चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो इस बात ये उसकी बात जो है ना झूठ है। पता है क्या है,
सीधी सी बात है, एडवांस चल रहा है, एडवांस इतना एडवांस चल रहा है जिसकी कोई हद नहीं। और मैं ये कहता हूँ उसकी लाठी से बच जा, ये तेरा एडवांस पड़ा है ना धरा का धरा रह जाएगा और दुनिया देखती रह जाएगी ये हो क्या गया। क्योंकि आज तूने मेरे बच्चों का दिल दुखाया है, मेरे माता पिता और जो है ना मतलब उसकी माँ का, उसके भाइयों का, कितनी बद्दुआएं एक साथ में लगेगी। साढ़े वही बात है, कीड़े ऐसे पड़ेंगे समझ में बात नहीं आएगी। अगर भाई एक कानून के दायरे से हटके, एक मीडिया के दायरे से हटके मैं एक बात कहना चाहूंगा उसको, अगर भाई तेरे में हिम्मत है, तेरे में इतना दम रखा है, तू लड़कियों को भगा के ले जा, किसी की बहुओं को भगा के ले जाने का, तो भाई एक बार मैदान में मेरे सामने आ जाए। ठीक है ना? उस दिन आप गए तो थे, फिर आपकी आपस में उनकी बात हुई? देखिए वो ऐसा था, मैं उसको वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने नहीं गया था, मैं उसको मनाने के लिए गया था जी। ठीक है, मैं उस पर्पज के लिए नहीं गया था। फिर वहाँ की एक कोई एमसी है वो जो उनका फुल सपोर्ट करने लग रही है, वो एमसी को करना चाहिए ये कि जो है ना मतलब कि भाई इसका घर बस जाए कैसे ना कैसे। ठीक है ना, तो मतलब बस यही है कि जो है मतलब अब मनाने के लिए गए थे, अब उसने मना कर दिया, वहाँ पे पुलिस बुला ली एमसी ने वहाँ पे, तो बोले थाने में चलो, थाने तो में देखो इसमें एक बात और निकल का हुआ है भाई, साफ साफ कह रहे हैं कि एमसी ये बात की एमसी सा, तो एमसी सही बात है, मेरी भी खास अपील यह रहेगी कि आप लोगों को के हित के लिए कार्य करने के लिए जानी जाती है। और मेरी विशेष प्रार्थना ये रहेगी कि उन छोटे छोटे बच्चों को ध्यान में रखा है एमसी साहिबा, आप थोड़ा सा है ना समझाने बुझाने की कोशिश करो, क्योंकि करना तो अपना खुद ना हो, लेकिन एक समझा सका सही राय दे इसका एमसी साहिबा। देखिए एमसी जो है ना ऐसा है जी, वो ये कहते हैं ना कि जैसी सोसाइटी वैसी बात जी। ठीक है ना, इस चीज़ को आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं जी, जी। ठीक है ना, हम एक अगर मान लीजिए अच्छी सोसाइटी में रहेंगे तो अच्छी बात सीखेंगे, अगर हम गलत सोसाइटी में रहेंगे तो गलती बात सीखेंगे। तो वही है जी, अगर वो वहाँ पे उस सोसाइटी में रहते हैं तो वो सोसाइटी ही ऐसी है। अच्छा एक बात और है जगदीप भाई, मतलब वो बता रही थी सोनिया कि मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, आपके पास से कितने दिन पहले गई थी? मेरे पास से वो 1 दिसंबर को गई थी, मतलब दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने हो गए। 4 महीने मतलब आपने मतलब उनका वहाँ जाने के बाद ही हुई है प्रेग्नेंट, इस बात का मतलब? देखिए इस बात का मैं नहीं कह सकता ये चीज़, क्योंकि देखो कहीं न कहीं कानूनी प्रक्रिया के तहत जो लिव इन वाला लिव इन का बनवा रखा है उन्हें। एक बात बताइए, हाँ जी, 26 तारीख को हम गए थे वहाँ पे जी, ठीक है ना, 26 तारीख को उसको पिछले 26 तारीख को वो 26 तारीख को उसको पूरे 4 महीने नहीं हुए थे। ठीक है ना, अब ये बताइए वो 4 महीने की प्रेग्नेंट बोला चौथा लग रहा है, 4 महीने पूरे नहीं हुए तो जो है ना वो कैसे कह देगी 4 महीने चौथा लग रहा है? ये सोच के देखो आप अपने दिमाग। मतलब कहीं ना कहीं जो कानूनी प्रक्रिया उनमें मतलब फंस सका वो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सको हो कि मतलब कहीं फिर इसका मतलब युवा भाई वो पहले से कॉन्टेक्ट में थी? हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हाँ पहले से कौन है तभी तो इतना कुछ हुआ है। अच्छा एक और बात है जब हो रहा है, क्योंकि जो कानून बनाया गया है यू तलाकशुदा खातिर बनाया गया, मैच्योर है युवा उनके लिए बनाया गया, इसमें साफ साफ ये भी लिखा था पहले, अब क्या है हम इसका दावा नहीं करते कि जो तलाकशुदा नहीं है, जिनका तलाक नहीं है वो दूसरे के साथ लिव इन में नहीं रह सकते। आपने नहीं लगता कहीं कहीं कानून का दुरुपयोग हो रहा है? ये तो जी बिल्कुल षड्यंत्र है, दुरुपयोग नहीं एक षड्यंत्र है। ठीक है, और वही बात है, मैं तो सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए सरकार का कोई भी आदमी कोई भी कैंडिडेट अगर ये बात सुन रहा है तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर मतलब कि सरकार जो है ना बचानी है तो कहीं ना कोई इस कानून में संशोधन किया जाए, समाज बचाना है, संशोधन किया जाए कि जो है ना हो सके तो ये कुंवारों के लिए हो, शादीशुदा के लिए नहीं हो। अब एक बात बताइए, किसी का बाप अलग हो गया, किसी की माँ अलग होगी, तो कहाँ का न्याय है, कहाँ की संस्कृति है और कहाँ का हमारा, ये हमारे जो है ना समाज पर जो है ना एक कलंक है। एक दूसरी एक बहुत बड़ी बात जगदीप भैया निकल का आवा है कि मतलब देखो फौरन मोह करता दूसरे देश में, क्योंकि बिना शादी का बच्चे पैदा हो गए, ये तो अपने ना ब्याह थे उनके बच्चे ना अपने भविष्य सोचने में हुआ, और जो बच्चे बिना शादी के पैदा हो उनका क्या भविष्य? मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो है ना कानून जो पास करता है पहले संसद में पास होता है, फिर जो है ना सुप्रीम कोर्ट पास करता है जी। ठीक है ना, और जो है ना मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कानून पास किया है तो मतलब कि अच्छे के लिए किया था, ना कि बुरे के लिए। फिर जो है मतलब लोग जो है ना इसका दुरुपयोग करने लगे और जो है ना उसका नतीजा आज आपके सामने है। और अगर मान लीजिए ऐसा ही रहा तो वही बात है कि कहीं ना कहीं हमारा देश जो है ना एक भ्रष्टाचार मतलब एक उसकी तरफ जा रहा है। ठीक है ना, मतलब एक गलत की तरफ, घर की वो मतलब निकलता जा रहा है, जैसे कि मतलब जो गंदे फैल रहा है। अच्छा आप जब उस दिन जुलाने भी गए थे तो थाना में भी गए थे शायद आप, तो कानूनी रूप से कोई सहायता मिली आपने?
नहीं जी, कोई सहायता नहीं मिली जी कानूनी रूप से। हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं, कानूनी रूप से क्या सहायता मिलेगी? कानून तो अब उन्हीं के पास है, कानून के पास कहाँ जाएं? किस कानून तो जो नहीं, है ना आपके हाथ किस तरह बंद रहे? कोई कार्रवाई करवाई आप पैंटी उन्होंने? नहीं, मैंने कभी तक कोई ना उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। वो तो ये कहते हैं हमारे घर पर आकर हमें परेशान करते हैं, ठीक है ना, हमें हमारे घर पर आकर हमारे अब परेशान करते हैं तो बच्चे ही क्यों पैदा करते जी। हैं? अच्छा, एक बात और इसमें है, अभी आपकी जो सास है साला है वो भी आपके साथ थे? बिल्कुल थे जी। तो उनने आप पे विश्वास किया अपनी बेटी पे ना करके, तो एक संदेश समाज में गया कि माँ होनी चाहिए तो इसी होनी चाहिए, लेकिन सोनिया ने उनका भी मान नहीं रखा। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बात हकीकत है, रियल है। मतलब माँ हो तो मतलब ऐसी ही हो जी, ठीक है ना, कि मतलब कमेंट मैंने काफ़ी पढ़े कि जो है ना भाई सोनिया की माँ जो थी वो बहुत ही मतलब कि सही का साथ दिया सही का साथ दिया, उसने अपनी बेटी का साथ नहीं दिया। जी। ठीक है, कि उसने भी सोचा देखो मतलब इतनी अच्छे से मैंने इसकी परवरिश की, ठीक है ना, हर तरह से मतलब जैसा चाहा वैसा हुआ, ठीक है। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखो सारी गलती उसी की है। अच्छा, आपकी कोई शांति तो बात भी हुई सोनिया तक? नहीं जी, शांति से बात होती है नहीं, कुछ भी बात नहीं हुई आपकी? शांति तो मर गई जी, शांति से कहाँ बात होती? शांति नहीं, तो वहाँ गए हो, कोई पॉजिटिव ना जी ना, कोई पॉजिटिव वो तो नहीं उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है बच्चों में? है। बिल्कुल जी, कोई इंटरेस्ट नहीं। क्या कारण लगा सर, एक बड़ा परिवार, पूरा संपन्न परिवार, बच्चे छोड़ गए और फिर इस तरह दूसरे आदमी के साथ रहना, जो मैं तो कह नहीं सकती सर इन बातों को, क्या कारण लगता है? या तो वो जाने या वो जाने जी, मैं तो क्या बताऊं इसके बारे में। आपका अगला स्टेप क्या रहेगा सर? मेरा अगला स्टेप जो है ना, अगला स्टेप मैं बता नहीं सकता, बाकी अगला स्टेप मेरा बहुत ही जल्दी अच्छा ही रहेगा। कोई कानूनी प्रक्रिया का भी सहारा लेना चाहोगे? कानूनी प्रक्रिया भी हो सकती है, एक जैसे सरव खाप पंचायत भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मतलब आप सोनिया ने ले आना चाहो या त्यागना चाहो? बिल्कुल मैं ले आना चाहूँगी। अच्छा, एक कमेंट और है लोगों के बहुत ज्यादा है कि जब आपकी लगाई अपना छोड़कर चली गई भाई, तो उसने तू ले आना क्यों चाहे है? ऐसी लगाई को ले करेगा? देखिए, ऐसा है, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, देखो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जी, बिल्कुल, और जो है वो अपनी माँ को बहुत मिस करते हैं। जी, जी। और मैं समाज से यही कहना चाह रहा हूँ कि जो है ना, कोई भी माँ अपने बच्चों से अलग ना हो, ठीक है ना। अगर मान लीजिए एक मर जाती है वो एक अलग बात होती जी, है, जी। ठीक है ना, लेकिन जो है मतलब कि अभी हम जो है ना उसके बारे में मैंने सोचा नहीं कि मैं उसने त्याग दूंगा। जी, जी। ठीक है ना, तो बच्चों के लिए आप कहीं कहीं सैक्रिफाई कर लोगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हेलो, हाँ बहन जी, हाँ जी। तो देखो, ये थे आपके हमारे साथ जगदीप भाई, और लगातार सारी बात भाई ने साफ कर दी है। भाई का अगला स्टेप जल्दी आपने देखने को मिलेगा। यह वीडियो आपने कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। जय हिंद, जय हरियाणा।